हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग होमोलैप्टिक संकुल तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लिगेंड के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लिगेंड के प्रकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उपसंयोजन यौगिक क्या होते हैं जिसे हम लोग जटिल यौगिक भी कहते हैं, शंकुल यौगिक भी कहते हैं, शंकर यौगिक भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आप उन वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। होमोलैप्टिक संकुल क्या होता है? तो ऐसा संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन केवल एक ही प्रकार के दाता समूह जिसे हम लोग लिगेंड भी कहते हैं से जुड़ा होता है, होमोलैप्टिक संकुल कहलाता है। ठीक। तो ऐसा संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो हो वह केवल और केवल एक ही प्रकार के दाता समूह जिसे हम लोग लिगेंड कहते हैं से जुड़े हों तो उन्हें हम लोग हेमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे यहाँ इस संकुल में देखिए, एक कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है और इस कोबाल्ट के साथ NH3 जुड़ा हुआ है। NH3 जो है लिगेंड है। इसमें देखिए कोई दूसरा लिगेंड नहीं है, केवल एक ही लिगेंड है, वह लिगेंड NH3 है। ठीक। इसकी संरचना हम यहाँ पर बना देते हैं। देखिए ये Cu हो गया, यहाँ NH3, यहाँ पर भी NH3 होगा, यहाँ पर भी NH3 होगा, यहाँ पर भी NH3 होगा और यहाँ NH3 होगा, इधर नीचे भी NH3 होगा। ठीक है। और यहाँ ये संकुल हो गया और इस संकुल पर जो आवेश लगा है वह धन 3 का आवेश लगा हुआ है। ठीक। इसमें कोबाल्ट जो होता है वह केंद्रीय धातु परमाणु है, वह केंद्रीय धातु परमाणु है और NH3 जो है वह लिगेंड है। NH3 जो है वह लिगेंड है और ये जो बड़ा सा कोष्टक लगा हुआ है, इस बड़े कोष्टक को हम लोग संकुल कहते हैं। और इस संकुल पे देखिए धन 3 का आवेश लगा हुआ है। इसमें देखिए NH3 समूह है जिसे हम लोग लिगेंड कहते हैं और इसे दाता परमाणु भी कहते हैं। क्यों दाता परमाणु कहते हैं? क्योंकि NH3 का जो नाइट्रोजन परमाणु है उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, वह अपना इलेक्ट्रॉन युग्म कोबाल्ट को दे देता है और कोबाल्ट के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बना लेता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो बंध बना हुआ है, इस बंध को हम लोग उपसहसंयोजन बंध कहते हैं। तो यहाँ इसका भी नाइट्रोजन परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके कोबाल्ट के साथ उपसहसंयोजन बंध बना लेगा। इसी प्रकार से इस नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस कोबाल्ट को देगा तो उसके साथ वह उपसहसंयोजन बंध बना लेगा। इसी प्रकार से इस लिगेंड का नाइट्रोजन परमाणु भी अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके कोबाल्ट के साथ उपसहसंयोजन बंध बना लेगा। इसी प्रकार से इस NH3 का नाइट्रोजन परमाणु भी कोबाल्ट को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे करके उपसहसंयोजन बंध बना लेगा। इसी प्रकार से ये भी। ठीक है। तो ये सभी लिगेंड एक ही प्रकार के हैं, इसलिए यह होमोलैप्टिक संकुल कहलाएगा। ठीक। इसमें लिगेंड NH3 है, इसे हम लोग दाता समूह भी कहते हैं। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें क्रोमियम केंद्रीय धातु परमाणु है और इस क्रोमियम के साथ 6 H2O समूह जुड़ा हुआ है। जैसे इसमें कोबाल्ट के साथ 6 NH3 समूह जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार से इसमें क्रोमियम के साथ 6 H2O समूह जुड़ा हुआ है। इस H2O को लिगेंड कहते हैं और यही लिगेंड का जो ऑक्सीजन परमाणु होगा अपना इलेक्ट्रॉन युग्म क्रोमियम को दे करके उसके साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेगा। तो इस संकुल में भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल और केवल एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें Fe के साथ 6 CN समूह जुड़ा हुआ है, तो इसमें CN जो है वह लिगेंड है। तो इस संकुल में भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल और केवल एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो ऐसा संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ केवल एक ही प्रकार का दाता समूह जुड़ा हो उसे हम लोग होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। तो ये जितने भी संकुल हैं इन्हें हम लोग होमोलैप्टिक संकुल कह सकते हैं, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। इसे भी हम लोग होमोलैप्टिक संकुल कहेंगे क्योंकि इसमें भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक ही प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ है और इसमें भी जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके साथ केवल एक ही प्रकार का लिगेंड H2O जुड़ा हुआ है। इसमें भी केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही प्रकार के लिगेंड इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये सभी संकुल होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। ठीक। अगला जो है वह है हेट्रोलैप्टिक संकुल। तो हेट्रोलैप्टिक संकुल जो होता है वह ऐसा संकुल होता है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन
एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों या परमाणुओं से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसा संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन एक से अधिक प्रकार के दाता समूहों या परमाणुओं से जुड़ा होता है उसे हम लोग हेट्रोलेप्टिक संकुल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, एक केंद्रीय धातु परमाणु है, और इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ NH3 जिसे हम लोग एमीन कहते हैं या लिगेंड जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें क्लोरो लिगेंड भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें दो प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, एक तो एमीन जुड़ा हुआ है और दूसरा जो है वह क्लोरो। तो इसमें देखिए दो प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं, पहला NH3 और दूसरा Cl टाइप का लिगेंड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के संकुल को हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी प्रकार से अगर इस संकुल की बात किया जाए तो इस संकुल में CO केंद्रीय धातु परमाणु है और इस CO के साथ नाइट्रो और NH3 ये दो प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसलिए यह जो संकुल होगा वह संकुल भी हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। इसी प्रकार से अगला जो संकुल है उसमें CO केंद्रीय धातु परमाणु है और NH3, Cl, NO2 और Cn ये सभी अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं। NH3 जो है इसे हम लोग एमीन बोलते हैं, Cl जो है इसे हम लोग क्लोरो लिगेंड है, और NO2 जो है वह नाइट्रो लिगेंड है, और Cn जो है वह साइनो लिगेंड है। तो यहाँ CO जो है वह कोबाल्ट है जो कि केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, तो इसमें देखिए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अलग अलग प्रकार के लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का ये जो संकुल है इस संकुल को हम लोग हेट्रोलेप्टिक संकुल कहेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं होमोलेप्टिक संकुल के बारे में। तो होमोलेप्टिक संकुल जो होते हैं इसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल और केवल एक ही प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, इसके साथ केवल और केवल एक ही प्रकार का लिगेंड साइनो जुड़ा हुआ है। तो यह जो है होमोलेप्टिक संकुल कहलाएगा। और हेट्रोलेप्टिक संकुल जो होते हैं इसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ अलग अलग प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ कोबाल्ट के साथ NH3 लिगेंड जुड़ा हुआ है, Cl लिगेंड भी जुड़ा हुआ है, NO2 लिगेंड भी जुड़ा हुआ है और Cn लिगेंड भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें चार अलग प्रकार के लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हैं। तो यह संकुल जो होगा वह हेट्रोलेप्टिक संकुल कहलाएगा। ठीक, आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।